स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना अत्यावश्यक है। स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बाकी बातों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम अपने शरीर की एनर्जी को कंजर्व करें, वेस्ट होने से बचाएं और कम से कम वेस्ट होने दें, अर्थात एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी की सेविंग। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हम 5 प्रकार से अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं। हालांकि वे सभी काम बहुत आवश्यक हैं, लेकिन यदि उनका दुरुपयोग किया जाए तो हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए उन पर भी संयम बरतना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, खाना बहुत आवश्यक है। जिंदे नहीं रह सकते, लेकिन यदि ज़रूरत से ज़्यादा खाएं, स्वाद साध में या किसी और कारण, पहला खाना हजम होने से पहले ही खा लें, बासी खा लें, विपरीत गुण वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए बहुत संभल कर उपयुक्त पदार्थ उचित मात्रा में उचित समय पर ही सेवन करें। सदा भूख से थोड़ा कम खाएं। भूख से ज़्यादा खाने से जहाँ एक और पेट खराब होता है, पैसे खराब होते हैं, बीमारी पलने पड़ती है। बीमारी भगाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, काम खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, मन खराब होता है और आयु भी कम होती है। इसलिए भोजन ग्रहण करते समय बहुत सतर्क रहें, अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएं। नंबर 2, बोलना। कई लोगों को ऐसी आदत होती है, बोलते ही रहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं, बस अपनी अपनी सुनाएंगे। सुनने वाला रुचि ले या ना ले, आपकी बातों का कोई अर्थ हो या ना हो, दूसरे के काम की बात हो या ना हो, बस बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। वैसे कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन जब बोलने का नंबर आएगा तो चुप नहीं होंगे। जिनसे एक बार फोन पर या भौतिक रूप से सामना हो जाए तो बस पीछा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर लोग ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्ते करते हैं। अधिक बोलने से मैं अपना नुकसान तो करता ही हूँ, एनर्जी लॉस करता हूँ। जिसको सुनाता हूँ उसका टाइम वेस्ट होता है, उसका दिमाग खराब होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है, समय खराब होता है, आलोचना का पात्र बनते हैं। इसलिए संयम बरतें, कम बोलें, सबके हित का बोलें, सोच समझ कर बोलें और जब अति आवश्यक हो तभी बोलें। तीसरा काम, सुनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने दोनों साइड में कान लगाए, इधर के भी सुनो, इधर के भी सुनो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुनने का एडिक्शन पाल लें। चुगली सुने, भजन सुने, गीत सुने, टीवी पर सुने, म्यूजिक सुने, ये सुने, वो सुने। प्राय वृद्धावस्था में लोग बाग टाइम पास करने के लिए पार्कों में इधर उधर जाकर राजनीति की दूसरी गैर जरूरी बातों में खूब बहस करते हैं, लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, अगले दिन फिर इकट्ठे हो जाते हैं। गलत है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा सुनते हैं तो वो बातें या तो तमोगुणी होती हैं या रजोगुणी होती हैं। सतोगुणी बातें व्यक्ति बहुत सोच समझकर कम ही बोलता है, तो तमोगुण और रजोगुण बढ़ने से चरित्र का ह्रास होता है, निंदा के पात्र बनते हैं। गलत है। कम सुनिए। शायद इसीलिए बढ़ती उम्र में भगवान कानों को
थोड़ा धीरे 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 गहरा करता जाता है कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही सुने। जुबान लड़खड़ाने लगती है कि कम बोलें, सोच समझ कर बोलें। अगला पॉइंट, देखना। पिक्चर देखो, टीवी देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, पड़ोसी के घर में देखो, उधर देखो, जरूरत से ज़्यादा देखना भी लाभदायक नहीं। जो देखेंगे उस पर विचार करेंगे, विचार होंगे राग के या द्वेष के, दोनों गलत हैं। तमोगुणी या रजोगुणी, दोनों गलत हैं। इसलिए जरूरी हो वही देखें, सात्विक हो वही देखें, अपनों को देखें, मित्रों को देखें, उनके दुख दर्द को देखें। लेकिन तमोगुणी, रजोगुणी, अनावश्यक अश्लील दृश्यों को देखने से बचें। इसीलिए भगवान हमारी नज़र बुढ़ापे में धीरे धीरे कम कर देता है। हमें एक इशारा है, अधिक देखने से भी परहेज करें। अंतिम बात, सोचना। हम सुनने से परहेज कर लेते हैं, बोलने से परहेज कर लेते हैं, देखने से परहेज कर लेते हैं, खाने से भी करते हैं, लेकिन सोचने से परहेज नहीं करते। कोई कहे मौन बैठो, ध्यान करो, बस फिर भी कुछ ना कुछ सोचने में शुरू हो जाएंगे। मौन रखा रह जाएगा इधर, ध्यान का पता ही नहीं, और हम सोच रहे हैं भूत में, भविष्य में, अच्छे में, बुरे में, अपने में, पराये में। बहुत हानिकारक है, टेंशन बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, हार्ट अटैक को निमंत्रण देता है। सोचने से हम हाइपरटेंशन में या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए सोचने से बचें। लेकिन बड़ा कठिन है। बोलने वाला दिख जाता है, कोई भी कह देगा कम बोलो। देखने वाला, सुनने वाला सब दिख जाते हैं, कोई भी सलाह दे देगा, लेकिन सोचने का कोई पैमाना नहीं, कोई मापक यंत्र नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। जागते सोचते हैं, रात को सोते समय सोचते सोचते सो जाते हैं, अनिद्रा का शिकार होते हैं। फिर सपने देखने लगते हैं, सपने में सोचते हैं, तो सुबह आलस से घेरता रहता है, नींद पूरी नहीं होती, शरीर में ताजगी नहीं आती। सोचने से बचना तो सबसे अधिक आवश्यक है। क्या करें? ध्यान करें, मेडिटेशन करें, पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर अवधि के लिए अवश्य ध्यान करें। तीनों समय खाना खाने से पहले ध्यान करें, खाना खाने के बाद ध्यान करें, रात को सोने से पहले ध्यान करें, सुबह उठते ही ध्यान करें। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो रिटायर्ड हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो कहते हैं कि समय पास नहीं होता। जो कामकाजी आदमी है वो इतना अधिक नहीं सोचते, सोचते भी हैं तो वो अपने काम की बातें सोचते हैं। लेकिन रिटायर्ड व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, वृद्ध, प्रौढ़ावस्था में अधिक सोचकर अपनी हानि करते हैं। उनके चरित्र पर लोग उंगली उठाते हैं और अनावश्यक रोगों को निमंत्रण देते हैं। इसलिए उनको अधिक सोचने से बचना बहुत आवश्यक है। हर आती जाती सांस को ध्यान से देखें, कमर सीधी रखकर। अंदर आती सांस की संवेदना, उसकी अवधि, उसका रुकना, उसकी लंबाई, हर बात पर पूरा ध्यान दें। आपका मन नहीं टिकेगा, सोचने से बचेंगे। जब भी चलें या खेलें, सांसों को देखते देखते उल्टी गिनती गिने, 100 से 1 तक गिने। गिनती गिनने से आप सांसों के साथ बंध जाएंगे। इतने गिनेंगे तो भूल जाएंगे, सांस एक तरफ रखी रह जाएंगी, आप फिर सोचने में लग जाएंगे।
लेकिन जब वो गिनती गिनेंगे तो और सांस को देखेंगे, और उल्टा गिनने से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा ध्यान इधर लगेगा तो कुछ नहीं सोच पाएंगे। इन पांचों व्यसनों से बचें, एनर्जी को कंजर्व करें, सेविंग करें, स्वास्थ्य को बनाए रखें, तो बुद्धि को आराम मिलेगा। बुद्धि को आराम मिलेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। फिर आप जो भी काम करेंगे अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, हर जगह नाम कमाएंगे। छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, सभी पर ये बातें समान रूप से लागू होती हैं। यदि आपका कोई भी प्रियजन इन पांचों बातों में रुचि रखता है, उसका लाभ लेना चाहता है, या इनके अत्यधिक सेवन से हानि उठा रहा है, तो उसको अवश्य बताइए, समझाइए, शेयर कीजिए, पुण्य कमाइए। जो व्यक्ति प्रतिदिन मेडिटेशन करता है तो चर्म चक्षुओं से देखना बंद कर देता है, ज्ञान चक्षुओं से देखता है, अंतर्मुखी बनता है। बाह्य संसार से हटकर अंतर्मुखी बनने से आनंद उभरता है, प्रभु की शक्ति जागती है, सुषुम्ना नाड़ी जागती है, कुंडलिनी शक्ति जागती है, आरोग्यता बढ़ती है, आनंद उभरता है, दीर्घायु होते हैं। और जब मनोविकारों से दूर हो जाते हैं तो मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। बेशक एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, एक जन्म में नहीं होगा, लेकिन पहला कदम उठाएंगे तो दूसरा उठाएंगे, तीसरा उठाएंगे, मंजिल नजदीक होगी, एक ना एक दिन अवश्य होगा, जो कि मनुष्य योनि के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए इस तरफ ध्यान दें, इस तरफ सोचें, अपना कल्याण करें, अपने परिवार जनों का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। छात्र लोगों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, वृद्ध लोगों के लिए उनसे आवश्यक है, और प्रभु भक्तों के लिए तो अत्यावश्यक है। तो अगले अंक में किसी और महत्वपूर्ण चर्चा पर फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।